सरल शब्दों में कहा जाए, जेफरी एप्स्टीन सेक्स फाइल से ट्रंप को बचाना है, इसीलिए व्लादिमीर पुतिन या ये कहा जाए रूस से युद्ध की तैयारी में है अमेरिका। कुछ सुना सुना लगता है ना, क्योंकि याद कीजिए इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी भ्रष्टाचार की केस है, मगर उस व्यक्ति ने खुद को बचाने के लिए गाजा में 60,000 लोगों को मार दिया, ईरान से युद्ध शुरू कर दिया, लेबनान पर हमला कर दिया और अब यही हाल अमेरिका का हो रहा है। जेफरी एप्स्टीन सेक्स फाइल्स डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बनती जा रही है। वो जेफरी एप्स्टीन जिस पर आरोप था कि वो नाबालिग लड़कियों को अपने घर बुलाता था, उनके साथ दुष्कर्म यानी रेप करता था, उसके बाद उन्हें वेश्यावृत्ति में लगाता था। वो जेफरी एप्स्टीन जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो दुनिया के कई धन्ना सेठों को अपने घर में बुलाता था और उन लड़कियों के साथ उन लोगों से भी दुष्कर्म करवाता था। याद कीजिएगा इलॉन मस्क ने क्या कहा था। इलॉन मस्क ने कहा था कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप है। और जैसे कि आप मेरे पीछे इस वीडियो में देख रहे हैं, यह वीडियो 1992 का है, जब डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन दोस्त हुआ करते थे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लड़कियों के साथ नाच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की दोस्ती इसलिए नहीं टूटी क्योंकि जेफरी एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में लगा रहे थे। नहीं, यह दोस्ती इसलिए टूटी क्योंकि दोनों के बीच में एक संपत्ति को लेकर विवाद हो गया था। सही सुना आपने। अब आप कहेंगे दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पुतिन से जंग बहाना है, जेफरी एप्स्टीन मामले में ट्रंप को बचाना है? इसलिए क्योंकि ट्रंप के अपने समर्थक यह चाह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक हो, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर इसके सार्वजनिक होने पर रोक लगा रहे हैं। अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि उन्हीं की सरकार के अंदर जूतम पैजार शुरू हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वर्सेस एफबीआई। उनके अपने जो समर्थक हैं, यानी मैगा समर्थक हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, आखिर डोनाल्ड ट्रंप इन फाइल्स को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी अगर ये फाइल सार्वजनिक होती तो कई धन्ना सेठ, अमेरिका के कई बड़े बड़े धनी लोग, उनकी काली करतूत सामने होती, मगर डोनाल्ड ट्रंप इसे छुपा रहे हैं। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन में रिश्ता कितना करीबी था। क्योंकि ये जो वीडियो लगातार मेरे पीछे चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों शोले के जय वीरू से कम नहीं थे। दोस्ती बहुत सॉलिड थी। इसीलिए अब यह मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बन गया है। खासकर इसलिए भी कि 2019 में जेफरी एप्स्टीन जो जेल में होता है, वो आत्महत्या कर लेता है रहस्यमय तरीके से। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह हत्या था। और यह मत भूलिए कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रूस की। रूस के खिलाफ अब अमेरिका यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। सही सुना आपने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का एक और यू टर्न। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने यूक्रेन को हथियार रोक दिए थे, अब पुतिन के खिलाफ हथियार भेजे जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हम रूस पर टैरिफ लगाएंगे। याद कीजिएगा, एक टेप सार्वजनिक हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैंने पुतिन को चेतावनी दी थी, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो मैं मॉस्को पर बॉम्ब गिरा दूंगा। और अब यूक्रेन के बहाने नेटो को हथियार की मदद दी जा रही है ताकि रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक खेल है। क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेला जा रहा है। यह खबर क्या है दोस्तों, गौर कीजिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा और साथ ही रूस पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी, क्योंकि रूस बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है ताकि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म किया जा सके। सोमवार को व्हाइट हाउस में नेटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा, अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर की मिलिट्री मदद भेजेगा, जिसमें पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि इन हथियारों की कीमत नेटो देश मिलकर चुकाएंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब पुतिन को कई रास्तों से घेरने की तैयारी कर रहे हैं, मगर वो भूल रहे हैं कि पुतिन के साथ इस वक्त चाइना है, पुतिन के साथ इस वक्त ईरान भी है
और यह तिकड़ी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बन सकती है। गौर किया जाए, साधारण भाषा में कहें तो ट्रंप ने कहा, हम सबसे एडवांस हथियार बनाएंगे और वो नेटो को भेजे जाएंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर साइन नहीं किया तो वो 50 दिनों के अंदर रूस पर बहुत सख्त टैरिफ लगाएंगे, जिसमें 100% के सेकेंडरी टैरिफ भी शामिल होंगे। ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने वादा किया था कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देंगे, लेकिन अब जब पुतिन शांति समझौते पर साइन नहीं कर रहे हैं तो ट्रंप की नाराजगी बढ़ती जा रही है। रूस ने लड़ाई में कुछ छोटी रोक लगाने की बात मानी है, लेकिन बिना शर्त 30 दिन के सीज फायर को वो ठुकरा चुके हैं। रूस का कहना है कि इससे यूक्रेन को दोबारा सेना तैनात करने और हथियार जमा करने का मौका मिल जाएगा। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं कि अगर मैं पुतिन होता तो मैं बात मान जाता और शांति समझौते पर दस्तखत कर देता। बकौल ट्रंप, पुतिन को अंदाजा नहीं है कि रूस में किस तरह का तूफान आने वाला है। जाहिर सी बात है, ट्रंप जो है इस मामले को बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, हालांकि उस पर भी विवाद है, डोनाल्ड ट्रंप मामलों को इस कदर भड़काते हैं, बढ़ाते हैं। बाय द वे, शायद उन्होंने 21वीं बार यह कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को रुकवाया, यानी कि आपने भारत को पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया, वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों को शह देता है। इतना नुकसान ट्रंप भारत को कर रहा है। सुनिए, शायद 20वीं या 21वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने वही बात कही है। सुना जाए। It's a really great job. We've been very successful in settling wars. You have India, Pakistan, you have Rwanda and the Congo that was going on for 30 years. India, by the way, and Pakistan would have been a nuclear war within another week, the way that was going. That was going very badly. And we did that through trade. I said, we're not going to talk to you about trade unless you get this thing settled. And they did. And they were both great, great leaders. And they were great. But इस बीच पुतिन को वो क्या धमकी देते हैं, इस पर गौर किया जाए। अगर आज मैं व्लादिमीर पुतिन होता और यह सुनता कि तुम 50 दिनों में क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो मैं जरूर दोबारा सोचता कि क्या मुझे यूक्रेन को लेकर बातचीत को ज्यादा सीरियसली लेनी चाहिए या नहीं। उन्होंने बताया, अमेरिका दुनिया भर से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हटाकर नेटो देशों को बेचेगा और फिर यह हथियार डिफेंस ब्लॉक के जरिए बांटे जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि अमेरिका लॉन्ग रेंज रॉकेट्स या दूसरे हमलावर हथियार भी भेजेगा या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने बार बार पुतिन को लेकर अपनी झुंझलाहट जाहिर की। उन्होंने कहा, मेरी उससे बातचीत हमेशा बड़ी अच्छी होती है। मैं घर जाता हूं और फर्स्ट लेडी से कहता हूं, आज व्लादिमीर पुतिन से बात हुई, बहुत बढ़िया बातचीत रही। तो वो कहती हैं, अच्छा, अभी अभी तो एक और शहर पर उन्होंने हमला कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने दुनिया में कई मोर्चे खोल दिए हैं दोस्तों। गजा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कोई कंट्रोल नहीं है। ईरान के साथ युद्ध शुरू हो गया है और इस्राएल दोबारा हमला कर सकता है। इस्राएल अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, पीछे देखिए साहब, यह उनकी रंगरलियां। इस मामले को लेकर ट्रंप सरकार में जूतम पैजार शुरू हो गई है। खबर क्या है, सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर। पिछले हफ्ते जस्टिस डिपार्टमेंट और एफबीआई ने एक मेमो जारी किया जिसमें कहा गया कि जेफरी एप्स्टीन के पास किसी ताकतवर लोगों की लिस्ट नहीं थी जो उसके कथित सेक्स ट्रैफिकिंग और बच्चों की यौन शोषण वाले नेटवर्क में शामिल थे। साथ ही यह भी कहा गया कि एप्स्टीन की मौत न्यूयॉर्क की जेल में आत्महत्या थी, हत्या नहीं।
लेकिन सालों से ट्रंप समर्थकों से किए जा रहे बड़े बड़े वादों के बाद भी इस मेमो में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे बॉम्ब जैसा खुलासा हो। इससे ट्रंप और उनकी टीम की अपनी बातों को ही झटका लगा है। अब मैगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थक नाराज हैं और राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी आपस में ही भिड़ गए हैं। सबसे बड़ी बात, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई आपस में भिड़ गए हैं। गौर किया जाए, एफबीआई निदेशक कैश पटेल ने अपनी तरफ से शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ट्रंप प्रशासन में काम करते रहेंगे। भले ही उन्होंने पहले एप्स्टीन से जुड़ी साजिशी थ्योरीज को हवा दी थी, लेकिन अब उन्होंने मान लिया है कि ये सारी थ्योरीज कभी सही थी ही नहीं। अटॉर्नी जनरल पैमेला बॉन्डी, जिन्होंने कई बार कहा कि वो एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज पब्लिक करेंगी, अब मैगा समर्थकों की नाराजगी का सबसे बड़ा निशाना बन गई हैं। वो इस पूरे मामले में बलि का बकरा बन सकती हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो अब भी अपने अटॉर्नी जनरल के साथ खड़े हैं। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर उनका खुलकर समर्थन किया और रविवार को न्यू जर्सी में हुए फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में उन्हें अपने साथ बुलाया और बिठाया। यानी कि जेफरी एप्स्टीन डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बन गया है। सबसे बड़ी बात, जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो नाता है वो इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं लगातार आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं? इसका मकसद है कि इन दोनों की क्या दोस्ती थी। सबसे बड़ी बात, ये दोस्ती इसलिए नहीं टूटी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह पता चल गया कि जेफरी एप्स्टीन छोटी छोटी बच्चियों से वेश्यावृत्ति करा रहे थे। नहीं, यह दोस्ती इसलिए टूटी क्योंकि दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया था। अब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। गौर किया जाए, यह रिश्ता क्या कहलाता है, एक एक करके आपके स्क्रीन में। सबसे बड़ी बात, यह दोस्ती 40 साल पुरानी है और हम चलना चाहेंगे 1987 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं साल 1987 से, जब ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती की शुरुआत हुई। कम से कम ट्रंप ने 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को यही बताया था। 1990 तक ये दोनों आधिकारिक तौर पर पड़ोसी बन चुके थे, जब एप्स्टीन ने पाम बीच में एक आलीशान बंगला खरीदा जो ट्रंप के मार-आ-लागो से सिर्फ 1 मील दूर था। रॉजर स्टोन के अनुसार ट्रंप ने एक बार कहा था कि एप्स्टीन के पूल में लड़कियां भरी रहती हैं। ट्रंप ने स्टोन से मजाक में कहा था कि अच्छा लगा एप्स्टीन ने पड़ोस की बच्चियों को अपने पूल में खेलने दिया। पड़ोस की बच्चियां, सोच देखिए दोस्तों, और यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है। इस व्यक्ति पर लोगों ने एतबार किया है, मगर दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। हर तरह का व्याभिचारी, हर किस्म का आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति आज की तारीख में दुनिया में ताकतवर जगह पर है। आगे 1992 में एप्स्टीन और ट्रंप को ट्रंप के मार-आ-लागो क्लब में साथ पार्टी करते हुए देखा गया था। वहां बफेलो बिल्स की चीयर लीडर्स थीं और दोनों औरतों पर बात कर रहे थे। उसी साल ट्रंप ने एक और खास पार्टी की मेजबानी की मार-आ-लागो में ही, जिसमें कैलेंडर गर्ल कंपटीशन हुआ। इस पार्टी में सिर्फ ट्रंप, एप्स्टीन और लगभग 30 औरतें थीं। ट्रंप, एप्स्टीन, 30 औरतें। क्या चल रहा था दोस्तों? सोच के भी अजीबोगरीब लगता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, यह रिश्ता बहुत करीबी था। आगे 1993 से 97 के बीच ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में कम से कम 7 बार यात्रा की। यह जानकारी फ्लाइट लॉग से सामने आई, जिन्हें खुद ट्रंप के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने इस साल की शुरुआत में सार्वजनिक किया। अब हम चलते हैं साल 2000 की तरफ और यहां पर दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती है और एक नया मोड़ आता है। गौर किया जाए, उस साल ट्रंप और एप्स्टीन की एक तस्वीर ली गई मार-आ-लागो में, जिसमें ट्रंप की होने वाली तीसरी पत्नी मेलानिया और गिस्लेन मैक्सवेल भी मौजूद थी। मैक्सवेल बाद में बाल यौन तस्करी के आरोपी में दोषी ठहराई गई। यह है दोस्तों वो तस्वीर जिसमें ट्रंप अपनी पत्नी के साथ और वो औरत जो यौन शोषण में दोषी पाई गई जेफरी एप्स्टीन के साथ। यह रिश्ता क्या कहलाता है? उसी साल एप्स्टीन की एक प्रमुख पीड़िता वर्जीनिया गिउफ्रे को कथित तौर पर एप्स्टीन और मैक्सवेल के सेक्स रैकेट में शामिल किया गया, जब वो मार-आ-लागो में लॉकर रूम अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। मार-आ-लागो, जी हां, जहां पर ट्रंप का बंगला था। और यह लड़की जिसे सेक्स रैकेट में फंसाया गया, वो ट्रंप के घर के पास थी। क्या ये
महज इत्तेफाक है। आगे एक रिपोर्टर माइकल कॉकरे ने मैक्सिमम गोल्फ मैगजीन में लिखा था कि कैसे ट्रंप ने एप्स्टीन, मैक्सवेल और उनके साथ एक युवती का स्वागत किया जब वे ट्रंप के प्राइवेट जेट में ट्रंप के परिवार के साथ यात्रा के लिए सवार हुए थे। सवाल यह दोस्तों कि क्या यह वर्जीनिया गिउफ्रे थी? जी हां, वो वर्जीनिया गिउफ्रे जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहला बयान दिया। एप्स्टीन की एक नोटबुक थी जिसमें वो अपने दोस्तों और संपर्कों का ब्यौरा रखता था। इसमें न सिर्फ ट्रंप का नाम था बल्कि उनकी पहली पत्नी इवाना, मौजूदा पत्नी मेलानिया और बेटी इवांका का नाम भी शामिल था। 2019 में एफबीआई ने एप्स्टीन को यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। उस पर नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण के कई आरोप लगे। जमानत न मिलने के 1 महीने बाद एप्स्टीन जेल में मरा हुआ पाया गया, जो अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। एक बार फिर कार्यक्रम की शुरुआत में जिस बात का जिक्र किया, पुतिन के खिलाफ ट्रंप के सख्त तेवर। दूसरी खबर, मैगा समर्थक एप्स्टीन फाइल्स के सार्वजनिक ना होने से नाराज हैं और ट्रंप सरकार में जूतम पैजार चल रही है। यह हो क्या रहा है दोस्तों? मगर जो भी है, मामला दिलचस्प है और समानांतर तौर पर खतरनाक भी, और इस पर मेरी निगाह लगातार बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।